इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में ना उम्मीद ही दिखाई देती है, कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता। लगता है कि हार मान ले। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा नेवर गिव अप। फिर भी दोस्तों, आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। आपको नई उम्मीद और हार ना मानने की ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का फैसला आपने कर लिया है। इसका मतलब है कि आपने अभी भी हार नहीं मानी है। आप एक और प्रयास कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने अंदर झांक कर देखिए। आपके अंदर शक्ति मौजूद है। उसे पहचानो और अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो वह कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है। उस विजेता का कहना है कि नेवर गिव अप। आप अभी भी निराश हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं। उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानी क्यों ना आई हो। मंजिल उसी को मिलती है जो कभी हार ना माने। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो, अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतने मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। आइए इस बात को छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य रहते थे। आचार्य ने शिष्यों से पूछा कि उन पहाड़ियों के पीछे क्या है, उसे देखकर आना है। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके आओ कि उन पहाड़ियों के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य की बात मानकर उन पहाड़ियों के पीछे क्या है वह खोजने निकल पड़ता है। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंच जाता है। बाद में उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह सीधा वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह आश्चर्य से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि अब तुम जाओ। आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ता है। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आई। फिर भी वह आगे बढ़ता गया, लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितनी दूर है, अब मुंह से चला नहीं जाता, मैं क्या करूं। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उसने भी गिव अप कर लिया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ। ओम शिक्षण तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ते रहते हैं। वह चलते चलते थक भी जाते हैं, फिर भी वह आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी वह थक जाते तो थोड़ा सा आराम कर लेते। वह सोचते कि अब थोड़ी ही दूर है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ते रहे और उन्हें वह पहाड़ दिख जाता है। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ नहीं सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उन्होंने एक रस्सी ली और पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे चढ़ जाते हैं। और उन्होंने पहाड़ के पीछे जो नजारा देखा वह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और कुछ देर बाद वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले 2 शिष्यों ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब जाने के बाद हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? लोग परिस्थिति और प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तो अभी भी आपको देर नहीं हुई है। अपने सपने को साकार बनाओ। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय जवान जय किसान।